हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो न्यू रिजिम के अनुसार आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देख के वो अपना सही से अपना आईटीआर को फाइल कर सकते हैं खुद से। तो हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, साथ में आपके पास एक 16 फोरम होना चाहिए, तो उसी के बेस पे हम उसको फाइल करेंगे। तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपको सर्च बार में आपको आईटीआर लॉगिन टाइप करना है, उसको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद में जो फर्स्ट वाली साइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके इनकम टैक्स का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लॉगिन का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लॉगिन का आइकन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर हमें यूज़र आईडी जिसमें पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया है उसको हमें डालना है। अब ये लॉगिन पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेरी यूज़र आईडी है वो आपका पैन कार्ड। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्लीज़ कन्फर्म पे टिक मार्क करना है और नीचे जो आपके पासवर्ड हैं उसके ऊपर आपको जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किए हैं उसको आपको डालना। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी आपका होम पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले अगर इस तरीके से पेज ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 3 लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पर एक पर क्लिक करना है, नीचे ई फाइल पे आपको क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और उसके बाद में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज ही ओपन होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर आपका जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे 2025-26 चल रहा है तो अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन मोड है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको स्टार्ट न्यू फिल्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कुछ डाटा फीड कर रखा था आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आप आईटीआर है वो सैलरी पर्सन के लिए आईटीआर 1 होता है, तो यहाँ पर आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोबारा से ओके पे क्लिक करना है। तो ये पेज आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर 5 स्टेप है, 5वें स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। तो हम फर्स्ट स्टेप है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी और यहाँ पर आपको एक चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप ओल्ड रेजिम से भरना चाह रहे हैं या न्यू टैक्स रेजिम से। तो यहाँ पे क्लियरली नीचे लिखा हुआ है, यस के नीचे लिखा है बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम, यानी कि यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैक्स रेजिम से यह आईटीआर फिलअप होगा। नीचे बैंक डिटेल्स है, यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स इसमें आप फिलअप कर दीजिएगा। जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं, अगर वो वैलिडेट नहीं है तो आपका जो रिफ़ंड का अमाउंट है वो प्रोसेस नहीं होगा, बैंक अकाउंट में आएगा नहीं। तो इसको वैलिडेट भी करना ज़रूरी है। कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे आ जाना है। तो ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो है यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में एडिट वाले ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट में ही, ये वाला ऑप्शन है एडिट का, यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रॉस सैलरी है वो पहले से इसने ले रखी है और 16 फोरम में भी आपको सेम मिलेगी। जैसे मेरे 16 फोरम में भी सेम है, तो सेम ही आपको मिलेगी वहाँ पर। इसके बाद में आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए और यहाँ पर आपके अंडर सेक्शन 10 की जो भी एग्जाम्शन होती है, अंडर सेक्शन 10 में कौन कौन सी एग्जाम्शन आती है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो भी मान लीजिए आपको अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो हॉस्टल सब्सिडी हो सकती है,
LTC हो सकती है, इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, या हार्डशिप अलाउंस जो मिलता है जैसे रिस्क अलाउंस हो गया या कोबरा अलाउंस के नाम से हो गया, जो भी अदर फोर्स हैं तो उसके अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो अब उसको कौन सी सेक्शन हमें सेलेक्ट करनी है, उसके लिए एक PDF है मेरे पास, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसी बेस पे हम उसको, तो ये एग्जाम अलाउंस की एक मेरे पास PDF है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये है। अब हम चलते हैं 16 फॉरम में। सबसे पहले आपको 16 फॉरम को चेक करना है कि 16 फॉरम में कौन कौन से अलाउंस दिए गए हैं ऐसे। तो जैसा कि देखिए मैं 16 फॉरम में देखता हूँ तो यहाँ पर ड्रेस अलाउंस दिया है। फर्स्ट में ड्रेस अलाउंस, लेकिन इसमें 0 रुपये लिखा है, लेकिन आपको जितना भी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। और 10,000 रुपये आपको ये जून या जुलाई महीने के पे में लग के आता है, तो उस अमाउंट को आपको यहाँ पे डालना है। अब इसकी सेक्शन कौन सी वो देख लेना। यहाँ पे ये PDF जो फाइल है इसमें आप देखेंगे तो 29 सीरियल नंबर पे देखिए, अंडर सेक्शन 10 की 14(1) है इसमें। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आएंगे, अब इस हमारी साइट के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस इस पे आना है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 14 की 1 इसको सिलेक्ट करना है। जो आपका अमाउंट था उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मेरा 10,000 रुपये है तो मैं 10,000 रुपये यहाँ पे फिलअप कर दूँगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा 16 फॉर्म अपना ओपन कर लेते हैं। तो ये 16 फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर HRA, आपका अगर HRA मिलता है तो HRA को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अब HRA का अमाउंट कितना आएगा देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये देखिए सीरियल नंबर 13 है, इसमें दिखाया गया है HRA का कितना अमाउंट आपको लेना है। अगर मान लीजिए आप बॉम्बे या कलकत्ता या दिल्ली चेन्नई में रह रहे हैं तो आपको वहाँ का HRA क्लेम करते होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अलाउंस आपको एक्चुअली रिसीव हो, जैसे कि HRA आपको कितना मिला है वो हो गया। उसके बाद में रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% सैलरी, जो जितनी आपको सैलरी मिली, जो आपकी बेसिक सैलरी उसका 10% से ऊपर आपने रेंट पेड किया है ना वो अमाउंट। उसके बाद में 50% ऑफ सैलरी। अब इन तीनों में से आप जो भी अमाउंट कम होगा उस अमाउंट आपके लिए एग्जाम्पशन मिलती है। और नीचे दिया है फिर अदर स्टेट के लिए दे रखा, जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए दिया हुआ है जो 40% है। तो इस तरीके से आप इस कॉलम को, जो HRA वाले कॉलम को फिलअप कर सकते हैं। मेरे पे ये लागू है नहीं। इसके बाद में CA का ऑप्शन आ जाता है। तो कई भाई पूछते हैं कि CA का सर हमें अमाउंट इतना मिलता है, 27,000 अभी शायद बढ़ चुका है, 30 से ऊपर हो गया, तो वो अमाउंट वाला कि वो पूरा एग्जाम्प्ट होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बच्चे पे 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से होता है, और एक साल के 1200 रुपये, और 2 बच्चों के 2400 रुपये होते हैं। वो इतना ही आपको एग्जाम्पशन मिलती है। तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और इसके सेक्शन आप देख लीजिए, 14 नंबर से अंडर सेक्शन 14 की 2 है, और हॉस्टल सब्सिडी की अंडर सेक्शन 14 की 2 ही सेम है। इसमें हॉस्टल सब्सिडी में 300 रुपये पर मंथ है एक बच्चे के, यानी 2 बच्चों के आपको 600 रुपये पर मंथ है, और पूरे साल भर के 7200 रुपये हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अंडर सेक्शन 14 की 2 आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे 2 में सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करना है, और जो आपका अमाउंट था उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। जैसे CA का था तो मैं 2400 रुपये यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। अब नीचे आएंगे, आपके 16 फॉर्म आपको दोबारा से ओपन कर लेना है। उसमें आपको देखना है कि इसमें और क्या अमाउंट था। जैसे रिकवरी का और इसमें दिखाया हुआ है, तो रिकवरी वाला अमाउंट है। देखो रिकवरी के लिए वैसे तो 10E फॉर्म भरा जाता है, 10E फॉर्म भरा जाता है। उस अमाउंट को अगर आपको छूट लेनी तो 10E फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। बट रिकवरी का अमाउंट आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो। अगर मान लीजिए इस साल आपका रिकवरी हुआ है किसी अमाउंट का, तो वो वाला अमाउंट आपको कहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाना है। तो ये आप यहाँ पे आएंगे तो इस पर क्लिक करना है, और एनी अदर है ना, नीचे एनी अदर मिलेगा, वहाँ आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि किस से रिलेटेड है, किस चीज़ की रिकवरी हुई है, HRA की हुई है, CA की हुई है, या जो भी आपको मिला होगा उस अमाउंट का आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख देना। और कितना अमाउंट रिकवर हुआ है उस अमाउंट को आपको यहाँ पे शो कर देना है। जैसे मान लीजिए मैं 1200 रुपये दिखा रहा हूँ ये। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे है HBA करके दिया हुआ है, और ये हाउस जो इसका तो मेरे पे लागू नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं आपको एक नेक्स्ट वाला जो बताता हूँ कि जो हार्डशिप अलाउंस है उसका अमाउंट आपको कहाँ दिखाना है। सभी को हार्डशिप अलाउंस मिलता है, तो उसमें आपको 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्शन मिलती है। मैं आपको PDF में दिखाता हूँ। ये है, आप देखेंगे नीचे इसमें ये है चॉइस नंबर, सीरियल नंबर चॉइस को आप देखेंगे तो हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये अलाउंस मिलता है जो भी ऐसी जगह पे डिप्लॉयड है जहाँ पर अपनी मतलब आतंकवादी, जहाँ पे या नक्सलवाद हो गया, इस जैसे JNK हो गया, छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया LWA वाला, या मणिपुर नागालैंड वाला इलाका हो गया, तो वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलता होगा। तो उस अलाउंस को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। 1 महीने का 4200 रुपये, पूरे साल भर के 50,400 रुपये आप दिखा सकते हो। तो इस अमाउंट का पक्का दिखाइएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में इसकी सेक्शन कौन सी है, अंडर सेक्शन 14(2) ही है इसकी सेक्शन भी, अंडर सेक्शन 14(2) है, तो 14(2) को ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 14(2) का आप बार बार सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका अमाउंट था जैसे ये 14(2) है, इसमें आप 50,400 में इसको ऐड करके आप यहाँ दिखा सकते हो, तो ये 52,800 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 52,800 दिखा दूँगा, 52,800 इतना हो गया। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो कॉलम आपके बचे हैं उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप, आपको अगली वाली स्टेप पर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे यस करके इसको डिलीट कर दें। तो ये डिलीट हो गया है। अब सेव कर देना है इसको यहाँ पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 की मिलती है, जो न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की है और ओल्ड में 50,000 रुपये की। यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे टोटल डिडक्शन वाले पे, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ATC की कॉलम वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब आपके हाथ में ये चीज़ें नहीं है, आपको केवल यही कॉलम मिलेंगे। जैसे ATC-CD2 का अगर मान लीजिए आपका DCPs का अमाउंट कट रहा है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इसमें ले रखा है, और वैसे भी आप अपने 16 फॉर्म को चेक करेंगे तो वहाँ से आप इसमें से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो DCPS है 1,19,577 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ले रखा है इसने, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम का वाला अगर है तो वो अमाउंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो। एनी अदर डिडक्शन है वो वाला है, बाकी आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यही अंतर भी है जो मैंने परसों वीडियो डाला था, 2 दिन पहले डाला था, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अंतर है इसमें, उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम है, उसके अंदर आपको ATC की पूरी डिडक्शन मिलती है, बट आपको उसका टैक्स उसमें ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स कट जाता है उसमें। और जो न्यू टैक्स रिजीम उसमें आपको ATC की डिडक्शन आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यही सारा इसमें थोड़ा सा एग्जाम इसमें अंतर था। अब यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करना आपको। इसके बाद में जो टैक्स पेड है उसके ऊपर आपको क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है इसके ऊपर एक बार दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ से हमें एक अमाउंट लेना है, तो यहाँ से आप अमाउंट लेंगे जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सर्विस 11,14,003 रुपये हैं, इसको आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है। और फिर आपको आना है टैक्स पेड वाले में। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है शेड्यूल TDS 1, यहाँ पे इसमें टिक मार्क करना है, एडिट वाले पे करना है। तो जो अमाउंट हमने अभी वहाँ पे देखा था उस अमाउंट को यहाँ पे फिलअप कर देना है। 11,14,003 ऐसे कुछ अमाउंट था, वो वाला अमाउंट है। बाकी जो TDS का अमाउंट है जो टैक्स डिडक्टेड, ये सेम आपका देखिए मेरा 16 फॉर्म है, इससे सेम मैच खा रहा, 58,869 है, और यहाँ पे भी 58,869 है। और जब भी आप फाइल करते हो तो एक बार TDS के अमाउंट को, जो आपका 16 फॉर्म का जो अमाउंट है उसको आप 26A फॉर्म से ज़रूर मैच कीजिएगा। अगर वो मैच नहीं खाएगा तो आपका अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद में कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज़ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे। अब आपको यहाँ पर जो आपका टैक्स कितना कटा था और आपको रिलीफ आपको 51,547 रुपये आपके ये है आफ्टर रिलीफ। इतना तो आपको पेड करना ही है, मतलब कि आपको इसमें से माइनस करके कुछ आपका अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने फिलअप किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, जो भी हैं उसके फिगर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसको आप एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोटल टैक्स पेड है और जो रिफ़ंड वाला अमाउंट है यहाँ पर देखेंगे 7,320 रुपये मेरे रिफ़ंड हो रहे हैं केवल। तो इतना ही अमाउंट रिफ़ंड हो पाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर सख्ती कर दी। आप ओल्ड टैक्स रेजिम का अगर वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पर अगर आप पहले एक ATC के अंदर 1,50,000 का अमाउंट शो करते थे, लेकिन अभी वहाँ पर आप शो करेंगे तो उसकी प्रूफ के साथ वहीं पर LIC के नंबर है तो LIC के नंबर आपको डालने पड़ेंगे उसमें, तब जाके ही आप उसका आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप दिखा नहीं पाएंगे। इसमें आपको क्रॉस चेक किया जाएगा, नहीं तो आपको नोटिस आ ही जाएगा। तो आप ध्यान से भरिएगा जो भी आपको करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न के ऊपर आप क्लिक करना है। उसके बाद में आगे जाके E-वेरीफाई करना है। E-वेरीफाई आप आधार कार्ड से कर सकते हो, अकाउंट नंबर से कर सकते हो। E-वेरीफाई करने के बाद में आपका सबमिट हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस थी जो आप ITR को फाइल कर सकते हो। ये न्यू टैक्स रीजन की प्रोसेस थी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।